जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर फिजूल है देखना कद आसमान का। यानी कि अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं, इरादा बना चुके हैं कि आपको नीट क्रैक करनी है और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है, तो फिर आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि 25 लाख फॉर्म भर गए हैं कि 30 लाख फॉर्म भर गए हैं। आपको जो एक सीट चाहिए उसको पाने के लिए आपको जो कुछ करना चाहिए, क्या आप वो सब कुछ कर रहे हो या फिर अभी नहीं कर रहे हो, तो क्या आप करने के लिए तैयार हो, इसी बात से सारी चीजें डिसाइड होती है। सो वेलकम बैक एवरीवन, मेरा नाम शानी कनिक है, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो कि आपको इस जर्नी में एक स्टेप अहेड लेके जाएंगे। और नीट क्रैक करना कोई एक छलांग का काम नहीं है, ये एक सीढ़ी है जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर चढ़ना होता है। और आज के वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो 100% मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इस सीढ़ी में एक ऊपर आप स्टेप चढ़ जाएंगे। तो इस वीडियो में हम कोई क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करने वाले, मैं बस आपको ये बताने वाली हूँ कि रिसेंटली जो पैटर्न चल रहा है और एनटीए किस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म कर रहा है, कहाँ पर से रिपीटेशन हो रहा है और रिसेंटली कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं 2018 से 2023 तक। ये सारा एनालिसिस मैं आपको बताने वाली हूँ और बीच बीच में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए सरप्राइजेस भी हैं। सो एंड तक वीडियो को बिल्कुल देखना अगर नीट आप लोगों को क्रैक करनी है तो। ये उन्हीं सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है जो कि अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं, रैंक बूस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो बायो का आप 2023 का पेपर अगर देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं, सबको पता है इसका आंसर। ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्टली यहाँ पर जो डेफिनेशन दी है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, यहां से पूछा है। अब जहां जहां पर भी डेफिनेशंस होती हैं वहां से क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं, उनके एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर अभी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली एग्जांपल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा पीछे का क्वेश्चन है लेकिन मैंने इसको आगे लगा दिया है। इसके अंदर क्या लिखा है कि टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स में लीफ मेसोफिल सेल्स को कल्चर मीडियम में रखा, कैलस बन गया। और इस फिनोमेना को आप लोग क्या बोल सकते हो बताओ? डी डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, सेनेसेंस, डिफरेंशिएशन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था या फिर उसको छोड़ के आ गए थे। क्यों? क्योंकि उनका कहना यह था कि डायरेक्ट यहां से लाइन से क्वेश्चन नहीं था वो, लेकिन एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन था। ये देखो लास्ट में यहां पर ये जो क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू कॉल पैरेन्काइमा सेल्स दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड लैब कंडीशंस ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। अब ये जो क्वेश्चन है इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था। तो यही छोटी छोटी सी बातें हमें देखनी होती हैं कि जो इनटेक्स्ट क्वेश्चंस है उनके भी आंसर्स आपको पता हो और उस क्वेश्चन को और किस तरह से पूछा जा सकता है वो आपको पता हो। जैसे कि बीच बीच में एनसीईआरटी ने आपको कुछ छोटे छोटे से कैलकुलेशंस भी दे रखे हैं, उस कैलकुलेशन को अगर मॉडिफाई कर दिया जाए तो उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है ना, ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। फिर ये देखिए, इविल क्वार्टेट के बारे में पूछा है। अब इसमें आपसे पूछा है कि विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, ओके, और आप सबको पता है इसका आंसर क्या है ना। लेकिन हमेशा याद रखो जहां पर भी एनसीईआरटी ने ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, या फिर जहां पर ऐसा वर्ड यूज हुआ है कि मेजॉरिटी या फिर माइनॉरिटी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो कि ये एम्फेसाइज करते हैं, जैसे कि एक्सक्लूसिवली मरीन या फिर उसमें कोई एक्सेप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्शन, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आप रिपीटेड पैटर्न देखना। सो ये बातें जहां भी लिखी होती हैं वहां पर आपको स्टार मार्क लगाना चाहिए ताकि आपकी वो इंफॉर्मेशन स्किप ना हो जाए जब आप रिवीजन करो तो। फिर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अब देखिए यहां पर आपसे एग्जाम्पल्स पूछे है ना। अब जो एग्जाम्पल्स है वो डायरेक्टली जो बोल्ड में लिखा है ना इसी के एग्जाम्पल्स पूछ लिए हैं। और जैसे कि अब यहां पर आप देखेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन द कॉर्न कॉब। सो कॉर्न कॉब के अंदर जो टेसल्स होते हैं उनका काम क्या है। अब यहां पर ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम के साथ साथ में आपको वैसे यहां पर बताया भी गया है कि ये जो टेसल्स होते हैं कॉर्न कॉब में, इनका फंक्शन क्या होता है ना। लेकिन जहां पर भी डायग्राम दिया है और डायग्राम से रिलेटेड कोई बात लिखी हुई है या फिर डायरेक्टली डायग्राम से कोई क्वेश्चन बन सकता है, यहां पर अगर आपको दिख रहे हैं कि ये क्या चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है ना। नीचे लिखा भी होता है वैसे तो कि ये क्या होते हैं। तो इनसे रिलेटेड सारी बातें, डायग्राम से रिलेटेड सारी बातें 100% आपको श्योर होनी चाहिए। अब बात ये होती है
कि जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार ना ऐसी इंफॉर्मेशन को एकदम से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। जो टॉपर्स होते हैं कई बार वो तो खुद से ये सारी बातें ऑब्जर्व कर लेते हैं और साथ साथ में जो क्वेश्चंस होते हैं वो खुद यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर लेते हैं। लेकिन जो एक एवरेज बच्चा है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है जिसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाए। और हाँ, अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है, वीडियो के एंड में मैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूं, सो एंड तक रुकना। अब ये बात सुनो, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट जो है इसके अंदर एक एक क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स में से टॉप एजुकेटर्स ने बनाया है। ये जो मॉक टेस्ट है एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद आप लोगों के लिए बनाए हैं ताकि आपका जो स्कोर हो वो बूस्ट हो सके, आपकी रैंक बूस्ट हो सके। ये जो मॉक टेस्ट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और 31 मार्च से लेकर 28 फरवरी तक हर संडे जैसे नीट होती है ना 2 से 5:20 तक उसी टाइमिंग पर ये मॉक आपके होने वाले हैं। फिर कंपटीशन होगा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स में। आपको पता है वैसे आप लोग अगर एनालाइज खुद से टेस्ट देने बैठोगे तो आपको आपका एक्चुअल जो स्कोर है वो आप उसको एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आप कितने पानी में हो। लेकिन यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन हो जाएगा ऑल इंडिया रैंक का, मतलब कि अनअकैडमी रैंक प्रेडिक्टर है जिससे कि आपको जो स्कोर मिला है उसके बेसिस पर आपकी रैंक AIR क्या होने वाली है ये बात आपको पता चल जाएगी। देन डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस एंड एग्जाम के जैसा एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोजेस्ट स्टिमुलेशन है नीट यूजी का एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसमें ज्वाइन होने के लिए आप लोगों को कमेंट्स में एक लिंक मिल जाएगी पिन की हुई, सो दैट इज वेयर यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ फ्री ऑफ कॉस्ट और फिर इसको करना शुरू कर देना है राइट फ्रॉम 31 ऑफ मार्च। ओके, अब आगे की बातें सुनो। अब ये देखिए यहाँ पर आप देखो कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, ये मैं हमेशा जब पढ़ाती हूँ इकोलॉजी तो उसमें मैं बताती हूँ कि ये जो पूरा पैराग्राफ है ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो उस पैराग्राफ को कैसे आपको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ना। अब ये भी 2023 का ही क्वेश्चन है, नीट 2023 का ही क्वेश्चन है। और ये वाला पैराग्राफ देख लो तुम, ये जो पैराग्राफ है इसमें सारे के सारे जो डेफिनेशंस है वही क्वेश्चंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। देन प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पेज से। इस पेज पे भी बहुत सारे बोल्ड हैं तो मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। अब देखो ड्यूरिंग प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, अब देखिए यहाँ से आपसे डायरेक्टली ये पूछा था कि क्या होता है, क्या यूज करना पड़ता है आपको चिल्ड इथेनॉल से, क्या प्रेसिपिटेट आउट होता है। इसके बारे में मैंने अभी एक वीडियो भी बनाया था अगर आप लोगों ने देखा हो तो, और उसके अंदर ये सारी चीजें दी थी। अब देखिए यहाँ भी आपको ये जो डायग्राम्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहा जाता है। कई बार जो डायग्राम्स होते हैं उसके नीचे ही उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है बस, है ना। सो ये पता होना चाहिए कि दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्पूलिंग, ऑलराइट। देन यहां से क्वेश्चंस था ये डायरेक्ट। अब ये देखिए आप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने कि 2023, 20, 17। अब ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर क्यों लगा दिए एक पेज पे, ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टॉपिक से पूछे गए हैं और एक टॉपिक से इतने सारे रिपीटेशंस हो रहे हैं रिसेंट ईयर में। तो एक पैटर्न ये भी देखा जा रहा है कि जो 2018 से लेकर 23 तक के पेपर्स बन रहे हैं उनमें रिपीटेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कि ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन है 2021, 19, 16 से लेकर 21 तक ये कितनी बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, आपको बस ये पूछा है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कौन सा है। आप देख रहे हो इस तरीके से क्वेश्चंस का रिपीटेशन भी हो रहा है रिसेंटली। तो जिन टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए मैं आप लोगों को पेपर एनालिसिस, जैसा मैंने अभी आपको 2023 का दिखाया ना पेपर, उसी तरीके से अगर आप पूरे पेपर एनालिसिस करना चाहते हो 2018 से लेकर 2023 तक के, तो आप लोग मेरी स्पेशल क्लासेस में एनरोल कर सकते हो। स्पेशल क्लास में एनरोल करने के लिए सिंपली आपको या तो अनअकैडमी ऐप पर जाकर मेरी प्रोफाइल सर्च करनी है और या तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक पिन करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा 2018 से लेकर 2023 तक का इसी तरीके से पेपर एनालिसिस करवाने वाली हूं। अब ये देखो मैंने पूरा का पूरा 2023 का आप लोगों के लिए ऐसे पेपर, ये देखिए एनालिसिस करके रखा है कि किस लाइन से क्वेश्चन बना था,
क्या ट्विस्ट था उसमें, क्या मॉडिफिकेशन था, आपको क्या बात याद रखनी है, उसके आसपास से अब क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये सारी बातें मैं आपको क्लास में बताती रहती हूं और बताने वाली हूं। तो 2018 से लेकर 23 तक के पेपर्स अगर इस तरीके से उनका पूरा का पूरा डीएनए एनालिसिस करना चाहते हो, डिकोड करना चाहते हो, सो यू कैन ज्वाइन माय स्पेशल क्लासेस। और इसी तरह से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, आपको कोई वैल्यू ऐड हुई इस वीडियो से, तो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड एंड ऑल द बेस्ट।